हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड वीडियो। इस वीडियो में हम जो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रोटोजोआ, उसी का सेकंड पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे। और इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोन्स। राइट। तो क्लासिफिकेशन हम किसके बेसिस पे पढ़ रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स। कि जो प्रोटोजोआ है वो लोकोमोशन करता है अलग अलग ऑर्गेनेलीज की हेल्प से, तो उसके बेसिस पे हम प्रोटोजोआ को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज हम प्रोटोजोआ को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा मैस्टिकोफोरा, सेकंड है सार्कोडीना, थर्ड है स्पोरोजोआ और फोर्थ क्या है हमारा सीलिएटा। तो फर्स्ट क्या है? मैस्टिकोफोरा, सेकंड है सार्कोडीना, थर्ड है स्पोरोजोआ और फोर्थ है सीलिएटा। तो पहला ग्रुप हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले, दैट इज मैस्टिकोफोरा, जिसको हम फ्लैजेलेटा भी बोलते हैं। नाम से क्लियर हो रहा है कि इस ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स किसके थ्रू लोकोमोशन परफॉर्म करते होंगे? फ्लैजेला के थ्रू। सो दीज प्रोटोजोन्स हैव वन टू सेवरल फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन। तो इन ऑर्गेनिजम्स में लोकोमोशन के लिए एक या एक से ज्यादा फ्लैजेला पाया जा सकता है। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स क्या क्या है? ट्राइको निम्फा, पहला एग्जांपल क्या है? ट्राइको निम्फा। सेकंड है लोफोमोनास, थर्ड है जियार्डिया, फोर्थ है ट्रिपैनोसोमा, नेक्स्ट इज लीशमैनिया और अगला एग्जांपल है ट्राइकोमोनास। तो बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल्स हैं सारे के सारे। फिर से बोलते हैं, ट्राइको निम्फा, लोफोमोनास, जियार्डिया, ट्रिपैनोसोमा, लीशमैनिया और लास्ट है ट्राइकोमोनास। राइट। तो जो ट्राइकोनिम्फा होता है और जो लोफोमोनाज होता है वो कैसे होते हैं? दीज आर सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग सिम्बायोन्ट्स इन द बॉडी ऑफ टर्माइट्स एंड वुड रोचेस। तो ट्राइकोनिम्फा किसके साथ पाया जाता है? किसकी बॉडी में पाया जाता है? टर्माइट की बॉडी में। और जो लोफोमोनाज है वो किसकी बॉडी में पाया जाता है? वुड रोचेस की बॉडी में। और ये कैसे होते हैं, किस में हेल्प करते हैं? सिम्बायोसिस में हैं, ये सिम्बायोसिस में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन किस चीज में हेल्प करते हैं? इन सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग में हेल्प करते हैं। क्योंकि हम सबको पता है टर्माइट्स और वुड रॉचेस जो होते हैं, टर्माइट्स जिसको हम दीमक बोलते हैं और वुड रॉचेस ये सारे वुड को डिग्रेड करते हैं ना। तो वुड में हमें पता है सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनमें पाए जाते हैं। और ट्राइकोनिम्फा और लोफोमोनास इन ऑर्गेनिजम्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। ठीक है। दे अदर्स आर पैरासाइट्स इन ह्यूमन बींग्स। बाकी सब क्या है? पैरासाइट्स हैं ह्यूमन बींग्स में। ये दो किसके साथ पैरासिटिक होते हैं? सॉरी, सिम्बायोट होते हैं टर्माइट्स और वुड रॉट्स के साथ। तो ये हम एक छोटा सा डायग्राम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे मैस्टिगोफोरा पाए जाते हैं। तो ए हमारा किसको डिपिक्ट करता है? लीशमैनिया को। बी किसको डिपिक्ट कर रहा है? लेप्रोमोनाड को। सी किसको डिपिक्ट कर रहा है? सिट्रिडियल को। एंड डी इज हमारा ट्रिपैनोसोमोइड। राइट। अब बात करते हैं इनके रिजर्व फूड के बारे में। तो इनका रिजर्व फूड कैसे होता है? फूड इज स्टोर्ड एज वेल्यूटिन ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म। फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? वेल्यूटिन ग्रेन्यूल्स साइटोप्लाज्म में। फीडिंग, इट डिराइव्स एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज ऑफ होस्ट ब्लड, हेंस वैक्यूल इज एब्सेंट। तो देखो, वैक्यूल का काम क्या होता था? फूड, वैक्यूल का फूड का डाइजेशन कराना सेल के विद इन। लेकिन ये तो होस्ट पे डिपेंडेंट है ना, पैरासिटिक है। तो होस्ट के ही ब्लड से ये ग्लूकोज को कंज्यूम कर लेते हैं। तो क्या इनको फूड वेक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी खुद की बॉडी में? नहीं। खुद की सेल के अंदर इनके पास फूड वेक्यूल प्रेजेंट नहीं होता। ऑस्मो रेगुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड ड्यू टू इट्स पैरासिटिक हैबिटेट। फिर वही बात, ऑस्मो रेगुलेशन की भी नीड नहीं है, क्योंकि इनको एक पैरासिटिक एनवायरनमेंट मिल रहा है। वहां पे सारी चीजें, सब कुछ करा हुआ मिलता है, खुद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूलिस, दैट्स व्हाई एब्सेंट, क्योंकि ऑस्मो रेगुलेशन भी खुद हो रहा है, इनको खाना भी खुद बना बनाया मिल रहा है। तो इन चीजों की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। तो ट्रिपैनोसोमा रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। किसके थ्रू प्रोड्यूस करते हैं ये? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। इट मल्टीप्लाइज इन ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड में मल्टीप्लाई करता है। एंड इन गट एंड सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ वेक्टर बाय बाइनरी फिशन। तो जो हमारी ह्यूमन ब्लड होता है, गट होती है, सलाइवरी ग्लैंड होती है, उसमें ये बाइनरी फिशन की हेल्प से डिवाइड करता है। और एसेक्सुअली किससे? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन से करता है। नेक्स्ट इज डिजीजेस। तो ये कौन सी डिजीज कॉज कर सकते हैं?
they can cause African sleeping sickness और trypanosomiasis in man. कौन सी डिजीज कॉज कर सकते हैं ये? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस या फिर ट्रिपैनोसोमियासिस इन मैन. ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रिपैनोसोमा की बात कर रहे हैं, राइट? नेक्स्ट इज ड्रग्स. तो ड्रग फॉर ट्रिपैनोसोमियासिस इंक्लूड्स, अगर ट्रिपैनोसोमियासिस हो गया है किसी को तो कौन सी ड्रग्स रिकमेंड की जाती हैं? सिरामिन सोडियम, बेयर 205, ट्रिपैनोसेमाइड, जेमिनिन एंड पेंटामिटीन, राइट? तो ये हमने पढ़ा ट्रिपैनोसोमा के बारे में. ये ट्रिपैनोसोमा के ही अलग अलग फॉर्म्स थे जो हमने नाम पढ़े: लीशमैनिया, लेप्टोमोनार्ड, सीथ्रिटियल एंड ट्रिपैनोसोमोइड. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लीशमैनिया के बारे में. लीशमैनिया डोडोवनी के बारे में. सो द पैरासाइट है ये. किसका पैरासाइट है ये? काला अजहर. काला अजहर जो हमने डिजीज के बारे में बहुत सुना हुआ है, वो इसका पैरासाइट कौन है? लीशमैनिया डोडोवनी. इट कॉजेस काला अजहर. क्या कॉज करता है ये? काला अजहर कॉज करता है, या फिर डम डम फीवर भी जिसको हम बोलते हैं. इसको हम विसरल लीशमैनियासिस भी बोलते हैं. काला अजहर मीन्स ब्लैक सिकनेस. इसका मतलब क्या होता है? ब्लैक सिकनेस. दिस डिजीज इज क्वाइट कॉमन इन ईस्ट अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड अमेरिका. तो कहाँ पाया जाता है ये डिजीज? कहाँ पाई जाती है? ईस्ट एशिया में, पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड अमेरिका. The fever is continuous and is accompanied by anemia, enlargement of liver and spleen. तो इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इस डिजीज में? फीवर रहता है कंटिन्यूसली, है ना? अनीमिया, अनीमिया यानी ब्लड लॉस जो होता है वो देखने को मिल सकता है. एंड एनलार्जमेंट ऑफ लिवर एंड स्प्लीन. स्प्लीन और लिवर भी इसमें एनलार्ज हो जाता है. द पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाई. तो इसका ट्रांसमिटर क्या है? सैंड फ्लाई नाम की जो फ्लाई होती है वो उसका ट्रांसमिटर होता है. किसका? लीशमैनिया डोडोवनी का, राइट? फेलोपोटोमस आर्जेंटाइप्स एंड अदर स्पीशीज, ये भी इसका साइंटिफिक नेम होता है सैंड फ्लाई का. डॉग्स एंड कैट्स फंक्शन एज रिजर्वोयर होस्ट. और इसका होस्ट कौन होता है? इस लीशमैनिया डोडोवनी का होस्ट आर डॉग्स एंड कैट्स. द पैरासाइट लिव्स इनसाइड द सेल्स ऑफ लिवर. कहाँ रहता है? लिवर के सेल्स में, स्प्लीन में, लिम्फ ग्लैंड्स में, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स एंड इनर वॉल्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज. इफ अनट्रीटेड काला अजहर में ऑल्सो कॉज डेथ. अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो लास्ट में क्या हो सकती है? इंसान की डेथ भी हो सकती है, राइट? अब ये ट्रिपैनोसोमा का स्ट्रक्चर है ए वाला, और बी किसका है? लीशमैनिया डोडोवनी का, राइट? ये बी वाला है जो एडल्ट लीशमैनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सी किसको? यंग को कर सकता है. तो इसके स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये इंटीरियर एंड है इसका, और यहाँ से फ्लैजेला निकलता है, राइट? ये साइटोप्लाज्म है, पेलिकल है, आउटर कवरिंग, बेसल ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, काइनेटोप्लास्ट पाया जाता है, ये न्यूक्लियस होता है, अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन होती है, और क्या होता है? एक्सोनियम पाया जाता है ट्रिपैनोसोमा के स्ट्रक्चर में. इसी तरह आप लीशमैनिया डोडोवनी का भी स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये अडल्ट फॉर्म का है. इसमें भी कुछ सिमिलर तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे लीशमैनिया ट्रोपिका के बारे में. लीशमैनिया ट्रोपिका प्रोड्यूस करता है स्किन अल्सर्स नोन एज ओरिएंटल सोर और दिल्ली सोर. तो कौन सी डिजीज कॉज करता है? ये स्किन के अल्सर्स कॉज कर सकता है, जिसको ओरिएंटल सोर या फिर दिल्ली सोर भी बोला जाता है. दिस डिजीज इज स्प्रेड बाय सैंड फ्लाई. सेम इसका वेक्टर है, ट्रांसमिटर है. किसके थ्रू होता है ये? सैंड फ्लाइज के थ्रू ट्रांसमिट होता है. द पैरासाइट लिव्स इन द एंडोथेलियल सेल्स ऑफ स्किन कैपिलरीज. तो इसका पैरासाइट है वो कहाँ रहता है? एंडोथेलियल सेल्स में, स्किन कैपिलरीज. इट लीड्स टू अल्सरेटेड वोन्स एंड रेज्ड एजेस. ये वोन्स क्रिएट कर देता है, अल्सरेटेड वोन्स और रेज्ड एजेस स्किन में केस राइज करवा देता है. एंड दे डू नॉट कॉज मच पेन. तो ये भी गलत बात है कि पेन ही नहीं होगा तो इंसान को पता ही नहीं चलेगा कि इसको कोई डिजीज हो रही है. तो अब नेक्स्ट के बारे में हम बात करते हैं, जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस. ये हमारा अलग अगला तरह का फ्लैजिलेटा है, दैट इज जियार्डिया. जियार्डिया इज कॉमनली निकनेम एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन. इसको क्या बोला जाता है? इस प्रोटोजोआ को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन भी बोला जाता है.
इट अकर्स इन द अपर पार्ट ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन के अपर पार्ट पे पाया जाता है। ट्रांसमिशन अकर्स थ्रू फूड एंड वाटर कंटेमिनेटेड विथ फीसेस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है? कोई वेक्टर नहीं है यहाँ पे इन जो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर है विथ फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, उसके थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकता है। देयर आर 2 nuclei एंड 4 पेयर, 1 anterior and 3 posterior of backwardly directed flagella। कितने पेयर ऑफ फ्लैजिला होते हैं? 4 पेयर ऑफ फ्लैजिला होते हैं। एक पेयर एंटीरियर साइड पे और 3 पेयर्स पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, ये एंटीरियर साइड पे एक पेयर है और बाकी के 3 पेयर कहाँ होते हैं? पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होते हैं। 2 न्यूक्लियाई होते हैं इसके अंदर, 2 न्यूक्लियाई। द सपोर्टिंग निडल लाइक ऑक्सोस्टाइल इज ऑल्सो प्रेजेंट, राइट। इट कॉजेज एपिगैस्ट्रिक पेन। गैस्ट्रिक जो हमारा पेट होता है उसके ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पे ये पेन कॉज कर सकता है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, एब्डोमेन में थोड़ा डिस्कम्फर्ट कॉज कर सकता है। डायरिया कॉज कर सकता है, हेडेक एंड समटाइम्स फीवर। दिस disease caused by giardia is popularly known as giardiasis। तो giardia कौन सी डिजीज कॉज करता है? giardiasis। ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस। तो अ, कि कौन सी ये अगला तरह का हमारा जो प्रोटोजोआ है फ्लैजिलेटा में, वो है ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस। इट इनहेबिट्स वेजाइना ऑफ वुमेन एंड कॉजेज द डिजीज नोन एज ल्यूकोरिया। तो ये कहाँ पे इनहेबिट करता है? वेजाइना में ऑफ वुमेन, और कौन सी डिजीज कॉज करवा सकता है? ल्यूकोरिया। दिस डिजीज इज कैरेक्टराइज बाय बर्निंग सेंसेशन। तो जो वेजाइना वाला पार्ट होता है वहाँ पे बर्निंग हो सकती है, बर्निंग जैसी सेंसेशन महसूस हो सकती है, इचिंग हो सकती है और कुछ फ्रॉथी डिस्चार्ज भी देखने को मिल सकता है। इन मेल्स ये पैरासाइट इरिटेशन कॉज करता है, कहाँ पे? यूरेथ्रा में। एन एक्सोस्टाइल इज प्रेजेंट, इसमें भी एक्सोस्टाइल प्रेजेंट होता है। न्यूट्रिशन किसके थ्रू होता है? होलोजोइक और सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। नेक्स्ट जो आता है इसमें वो है ट्राइकोनिम्फा कैंपान्यूला। नेक्स्ट क्या है फ्लैजिलेटा? ट्राइकोनिम्फा कैंपान्यूला। तो दिस zoo flagellate occurs as a symbiont in the intestine of टर्माइट्स। किसके इंटेस्टाइन में पाया जाता है? ये टर्माइट्स के इंटेस्टाइन में। ट्राइकोनिम्फा सिक्रीट्स सेल्यूलोज डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कराने के लिए एंजाइम्स जो है बीटा ग्लूकोसाइडेजेस, वो ये प्रोड्यूस करता है, सिक्रीट करता है। और हमें पता है सेल्यूलोज डाइजेस्टिव एंजाइम किस पर एक्ट करेंगे? सेल्यूलोज पे एक्ट करेंगे। और सेल्यूलोज कहाँ पाया जाता है? वुड में पाया जाता है। विच कन्वर्ट सेल्यूलोज इनटू ग्लूकोज। वो सेल्यूलोज को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ग्लूकोज। तो वुड का ये डिग्रेडेशन करा देती है, राइट। द डाइजेस्टिव फूड इज शेयर्ड बाय द टर्माइट। और उससे जो फूड निकलता है, फूड जो बना है ग्लूकोज, वो दोनों शेयर कर लेते हैं। विदाउट ट्राइकोनिम्फा द टर्माइट स्टार्व एंड डाई। अगर ट्राइकोनिम्फा इनमें नहीं होगा तो टर्माइट भी सर्वाइव नहीं करेगी। तो दिस आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ द ट्राइकोमोनाज एंड ट्राइकोनिम्फा, राइट। अब नेक्स्ट है हमारा लोफोमोनास प्लेट्रम। ये अलग है। अगला हमारा जो फ्लैजिलेटा है वो है लोफोमोनास। दिस फ्लैजिलेट ऑल्सो occurs इन द सिम्बायोंट इन द इंटेस्टाइन ऑफ वुड रॉचेस। ये हमने पहले बात की थी। लोफोमोनास क्या सिक्रीट करता है? एंजाइम सिक्रीट करता है फॉर द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। सेम काम है इसका भी जैसे हमने ऊपर पढ़ा। द डाइजेस्टिव फूड इज चार्ज्ड बाय द zooflagellate एंड रॉच। कौन इसको कंज्यूम करता है? दोनों शेयर्ड कर लेते हैं। इट इज शेयर्ड, यहाँ पे शेयर होगा। इट इज शेयर्ड बाय बोथ zooflagellate एंड रॉचेस। तो ये हमारा जो ग्रुप 1 था फ्लैजिलेटा, जिसको मैस्टिगोफोरा भी बोल रहे थे, वो हमारा पूरा हो गया है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम किसके बारे में बात करेंगे? ग्रुप 2 के बारे में बात करेंगे, दैट इज सार्कोडीना राइजोपोडा। तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू शेयर एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच।